नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ और आज की स्पेशल स्टोरी में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप भी स्टूडेंट हैं और आप भी बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बोर्ड पेपर की तैयारी कैसे करें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं कक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल 22 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। 2024 तक 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। रिसोर्सेज के बावजूद कई लोग कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं और पेपर लिखते समय डर जाते हैं। देश में हर साल लाखों उम्मीदवार विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं, शीर्ष शिक्षण संस्थानों में दाखिलों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षाओं की उचित तैयारी बेहद आवश्यक है। परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ आसान टिप्स अपनाकर परीक्षाओं में सफलता हासिल की जा सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिसको फॉलो करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए जानते हैं एग्जाम टिप्स और टाइम टेबल को कैसे बनाएं। सबसे पहले हमें एक अच्छी प्लानिंग और टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है। टाइम टेबल हमेशा अपने पढ़ाई के सिलेबस और खाने पीने के रूटीन के मुताबिक ही बनाना चाहिए। टाइम टेबल को हमेशा आसान बनाएं ताकि आप इसे आसानी से हैंडल कर सके, लेकिन अपने डेली लाइफ को यूज करते हो, मतलब आप डेली लाइफ में क्या करते हैं उसके साथ उसे कंटिन्यू करें। ये नहीं कि आज टाइम टेबल बना लिया, 2 दिन तक फॉलो किया, फिर उसके बाद जो डेली करते हैं वही शुरू हो गया। छोटे छोटे नोट्स को बनाएं। परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र सभी किताबें खरीद लेता है। ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले चुने। उसके लिए सबसे पहले जो विषय सबसे कठिन लगता है उसकी किताब ले और उसके छोटे छोटे नोट्स तैयार कर ले। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की पढ़ने को लेकर हड़बड़ी ना करें और शांत मन से एकदम पढ़ाई करें। अनुशासन में रहे, पढ़ाई की आदत डालें और अनुशासन के साथ साथ टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करें। पढ़ाई को बोझ नहीं बनाएं कि अरे ये तो बोझ है, बस एग्जाम तक ही पढ़ना है। इसको एकदम लाइट लेके पढ़ें। इसलिए पढ़ाई को हंसी मजाक के साथ करना चाहिए हमेशा। छात्र 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर ले, यानी कि आप लगातार 9 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ाई करे जा रहे हैं। हमेशा 50-50 मिनट के बाद ब्रेक ले और 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले ले। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ऑनलाइन गेमिंग आदि जैसे टाइम टेबल में बिल्कुल भी न डाले कि नहीं 9 घंटे पढ़ाई करनी है, 1 घंटे गेम को देना है। इन सब से दूर रहे जो छात्रों के लिए भ्रमित करने वाला हो सकता है। बेड पर पढ़ने के बजाय टेबल या कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करें। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो बेड पर पढ़ते हैं, पर टेबल कुर्सी में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो अच्छे से रहता है। आप लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई पर ही बना रहेगा। मॉक टेस्ट देने से छात्रों की अध्ययन क्षमता में सुधार होता है, तो मॉक टेस्ट भी लें। पिछले वर्ष के जो पेपर होते हैं उसको सॉल्व करें। परीक्षा की योजना बनाएं और उसी के अनुसार पढ़ाई करें। लिखने का अभ्यास भी करें। सुंदर लिखावट परीक्षा से लेकर नौकरी के दौरान इंटरव्यू और रिपोर्ट राइटिंग में भी आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है। प्रत्येक लेसन को पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। इससे आपको सिलेबस को जल्दी से जल्दी रिवाइज करने में मदद मिलेगी। साथ ही ऐसे नोट्स आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको याद रखने में भी मदद मिलती है। पढ़ाई का रूटीन बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दें। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज, मेडिटेशन या वॉक करने से आप अपने आप माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई का शेड्यूल फिक्स करें। एग्जाम पास आ रहे हैं, आखिरी के इन दिनों में नए टॉपिक पर फोकस करने के बजाय पहले पढ़े हुए टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर लें। इस दौरान अपने खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखें। अधिक फ्राइड खाने से तबीयत खराब होने का खतरा रहता है। पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा बनाएं कि हर 45 मिनट पर आपको ब्रेक लेना ही लेना है, 45 से 50 मिनट के बीच। जो सब्जेक्ट या चैप्टर आपको सबसे कठिन लगते हैं उन्हें ठीक से रिवाइज करें, लेकिन इस दौरान आसान सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सभी फॉर्मूले
जरूरी तारीख, जरूरी नाम आदि डिटेल्स लिखकर याद करें और हो सके तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आप किसी कलर से जैसे रेड पेन या ग्रीन पेन से उसको हाईलाइट कर दें, ताकि आपको वो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना हो। पता आप वो टॉपिक ही ढूंढते रहे वो टॉपिक कौन सा था, तो जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो आप उसको हाईलाइट कर लें। आपको अगर लिखने में आलस आता है तो अपना रिवीजन लिखकर करने की कोशिश करें। इससे आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम वाले दिन दिक्कत भी नहीं होगी। हर बोर्ड की वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारी करने के लिए सैंपल पेपर और मॉडल पेपर दिए जाते हैं। आपके जो एग्ज़ाम के कुछ दिन बचते हैं उस पर आप कोशिश करें कि ये जो सैंपल पेपर है, ये जो मॉडल पेपर है, इसको सॉल्व करें। इससे काफ़ी मदद आपको मिल सकती है। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लें। इस बात का स्ट्रेस भी ना लें कि आपको दोस्तों या अन्य रिलेटिव से क्या और कैसे तैयारी है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ये नहीं कि अरे मेरे दोस्त ने क्या पढ़ा, वो कितना पढ़ लिया, ये बिल्कुल ना सोचें। आप सिर्फ उस वक्त अपने पढ़ाई पर ही फोकस करें। बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होने तक पढ़ाई में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो पढ़ाई का समय बढ़ा दें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, फरवरी में बोर्ड पेपर है। अब आपने पढ़ाई नहीं की है तो अब यहाँ पे आवश्यकता है कि आप अपने पढ़ाई को अधिक से अधिक समय दें। परीक्षा खत्म होने के बाद आराम करने के लिए खूब टाइम आपको मिल ही जाएगा। मॉडल पेपर या पिछले कुछ सालों के जो प्रैक्टिस पेपर है उसको आप अच्छी तरह से उसके पैटर्न को समझें। मॉडल पेपर में प्रैक्टिस करें और जो मॉडल पेपर और जो सैम्पल पेपर होता है उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाता है। जो पहली बार बोर्ड परीक्षा देते हैं तो लोगों के मन में अक्सर यही प्रश्न होता है कि आखिरकार बोर्ड पेपर होता कैसा है, उसका पैटर्न कैसा आता है। तो मॉडल पेपर से आप पैटर्न समझ जाएंगे और उस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बिना उचित योजना के सफलता पाना लगभग असंभव है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए छात्रों को टाइम टेबल बनाना बहुत ही आवश्यक है, फिर उसी का पालन भी करना है। सबसे पहले छात्रों को एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए, फिर उसका पालन करते हुए छात्रों को अच्छे रिजल्ट्स के लिए कठिन विषयों पर अधिक फोकस करना चाहिए। दोस्तों के साथ पढ़ाई करना हमेशा मज़ेदार होता है और तेज़ी से सीखने में मदद करता है। सुनना और बोलना हमेशा बेहतर सीखने में मदद करता है। ग्रुप स्टडी कॉन्सेप्ट को बहुत तेज़ी से समझने में मदद करता है। इसके अलावा छात्रों के स्टडी प्लान के वाव विषयों भी ग्रुप स्टडी में दिलचस्प बन सकते हैं। टाइम टेबल बनाने के कई तरीके होते हैं। आप चाहे तो नेट से उसका फॉर्मेट देख सकते हैं, जो तरीका आपको पसंद हो वो चुन लें। इसके साथ ही कई सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बढ़िया से बढ़िया टाइम टेबल कम समय में बना सकते हैं। अगर इन तरीकों पर नहीं जाना चाहते तो कॉपी में ही ट्रेडिशनल तरीके से इसे बना लें। सबसे पहले बच्चा सिलेबस देखें। शुरुआत में आपको इस काम के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसका पहला स्टेप है खुद को परखना। अभी से एग्ज़ाम तक बचे हुए समय के हिसाब से पेपर के 15 दिन पहले का समय छोड़ दें। सबसे पहले ये चेक करें कि किस विषय में क्या क्या बाकी है, कितना तैयार है, कितना तैयार करना है और उसे करने में तकरीबन कितना समय लगेगा। आवश्यक विषय कौन कौन से हैं जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, किसमें कम से कम काम चल सकता है। जैसे कि आपको सबसे पहले अपने आप को परखना है कि मेरी क्षमता कितनी, मैं कितनी पढ़ाई कर सकता हूँ। उस हिसाब से आप अपने सिलेबस में जो बचा है उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट करें। मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपने टाइम टेबल को ज़रूरत के हिसाब से प्रायोरिटी तो दे, लेकिन कोशिश करें कि अधिक से अधिक विषय एक दिन में पढ़ पाए। मतलब कि एक दिन में एक विषय ना ही पढ़े, एक दिन में एक से अधिक विषय पढ़ लें। विषय बदलने से मन बदलता है और बोरियत भी दूर हो जाती है। आपको पढ़ाई करते हुए भी चेंज फील आने लगेगा। आपको बता दूं कि टाइम टेबल हो और खुद को ओवरबर्डन ना करें। टाइम टेबल ऐसा बनाएं जिसे फॉलो कर पाए, यानी ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं कि बस पेपर में लिख लिया ये करूँगा और वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आपको उसको प्रैक्टिकल भी करना है। ऐसे नियम ना बना ले कि उन पर चल ही ना पाए। अपनी क्षमता, अपने नेचर और अपनी पढ़ाई के अनुरूप ही इसे बनाएं। दिन के किस समय पढ़ाई करना आपके लिए संभव होगा उस हिसाब से समय बांटें।
घर के बाहर के सभी कामों को निकालने के बाद जिस समय आराम से पढ़ पाए वो टाइम आपको चुनना है। ऐसा ना हो कि पढ़ने का समय हो और आप कोचिंग चले गए या फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए। इसे ऐसा भी ना बनाए कि रूटीन लाइफ इतनी हिल जाए कि प्रेशर महसूस होने लगे। फ्लेक्सिबल रहे और ब्रेक जरूर ले। टाइम टेबल बनाते समय अगर आप कुछ समय ऐसा अलग रख देंगे जिसमें जो टास्क पूरा ना कर पाए हो उसे पूरा करें तो बेहतर रहेगा। जरूरी नहीं कि आप रोज ही टास्क पूरा ना कर पाए, लेकिन जिस दिन ऐसा ना हो उस समय का इस्तेमाल करके टारगेट कंप्लीट करें और अगर ये समय बच जाए तो इसमें मौज मस्ती करें। अतिरिक्त समय लेकर चले, यानी कि फ्लेक्सिबल रहें और ब्रेक लेते रहें। प्रॉपर जो टाइम दिया है उसमें पढ़ाई करें और नोट्स बनाएं। अब बारी आती है कि बोर्ड पेपर की तैयारी तो कर ली, अब बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखें। आपकी लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें, उसके ब्लॉक डायग्राम्स बनाएं, क्योंकि डायग्राम्स के माध्यम से अगर आप चीज़ें समझाते हैं तो सामने वाले को भी समझ आता है, प्लस आपका नॉलेज पता चलता है कि इस व्यक्ति को कितना नॉलेज है। उसके अलावा आप हाईलाइट जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करके आए, मेन पॉइंट्स लिखें, क्योंकि थ्योरी बहुत सारी लिख देते तो इतना कोई समझ नहीं पाता। जो हाईलाइट बिंदु हैं उसको लिखे, कॉपी सुंदर लिखे। और बोर्ड पेपर की तैयारी आपको मैंने जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उसको फॉलो करके आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। तो आपको बोर्ड परीक्षा की इस तरह से तैयारी करनी है। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि आखिरकार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कुछ टिप्स भी दी है। बोर्ड पेपर में आप टॉप भी कर सकते हैं अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी करिए। देश न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।